अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हम कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 1.3 और स्मार्ट सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट है ए। देखते हैं ए पार्ट में क्या है हमारे पास। ए पार्ट में है 2 1 -1 और 3। 2 1 -1 और 3। अब वो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। मतलब कि कौन कौन सा मैट्रिक्स जो एक दूसरे में जमा हो सकता है। अब ए क्या है, ए एक मैट्रिक्स दिया, वो पूछ रहा है कि ए और किस क्वेश्चन नंबर 1 के और किस मैट्रिक्स में जमा हो सकता है। अब देखें ए के पहले तो हमने देखना है ऑर्डर क्या होते हैं। मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि ऑर्डर होते हैं रो और कॉलम की तादाद। रो कितनी है, 2 रो है, और ऐसे बाय लिखते हैं और आगे कॉलम लिख देते हैं 2/2। मतलब कि ऑर्डर है हमारा 2x2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अब जो ए है वो किसी ऐसे मैट्रिक्स में ही जमा होगा जिसका ऑर्डर भी सेम हो, जिसका ऑर्डर ए की तरह सेम हो। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 को देखें अगर गौर से, बी पार्ट है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका एक कॉलम है और 2 रो हैं। इसमें भी प्लस नहीं हो सकता, सी में भी नहीं हो सकता क्योंकि 3/3 है, डी भी 1/2 है, 2/1 है। और ई देखें, एक ई मैट्रिक्स है, वो लिखता हूँ इधर ई क्या है, -1 0 1 और 2। ई एक मैट्रिक्स है जो कि ए से रिलेट करता है। इसके भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है, 2 रोज हैं और 2 ही हमारे कॉलम है इसके अंदर। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को, ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। प्लस कैसे करते होते हैं, ए प्लस ई लिखना हमने, इक्वल ए लिख दें। मैं इधर डायरेक्टली प्लस कर देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्या करना हमने, ए प्लस ई कर रहे हैं ना, तो जो ए के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो ई की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में प्लस होगा। तो 2 प्लस, अब माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट डाल लूँ -1। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 प्लस 0 हो जाएगा। अब तीसरा एलिमेंट क्या है, ये -1 है, प्लस किस में हो रहा है, 1 में, +1। अब फोर्थ वाला क्या है, 3 + 2। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं आंसर इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर अब प्लस कर दें इनको। अब 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 + 0 1 होता है। 1 - 0 माइनस प्लस -1 और +1, तो माइनस माइनस 0 हो जाता है। 3 + 2 5। तो ये ही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम पार्ट बी देखें। तो पार्ट बी क्या है हमारे पास, 3 1, ये हमारे पास पार्ट बी है। तो पार्ट बी किस में जमा होगा, इसी देखें, इसी ऑर्डर का एक और कॉलम दे लेते हैं, मैट्रिक्स दे लेते हैं। तो देखें इस क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा, डी है। डी क्या है हमारे पास, 2 + 1 और नीचे 3 है। तो अब देखें ये बनता कैसे है, ये 2 + 1 एक ही एलिमेंट है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और नीचे भी क्या है, 3 है, ये हो जाएगा। अब ये और ये आपस में जमा हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो इनको प्लस हम कर सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, एफ पार्ट को करना है, उसमें जो प्लस हो रहे हैं पहले उसको हमने प्लस कर लेना, तो उसके बाद हम उसको सी में ऐड कर देंगे क्योंकि सी उसके ऑर्डर मैच करते हैं जो कि 3/2 है, 3 रोज और 2 कॉलम। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 2 में वो पूछ रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब एडिटिव इनवर्स होता क्या है, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता क्या है, तो एडिटिव इनवर्स होता है अगर तो दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हों, आंसर आ जाए हमारे पास ओ मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, वो आ जाए, तो वो क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए का एडिटिव इनवर्स है, ये हो जाएगा।
अब देखते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, तो उसके बाद एक क्वेश्चन कर लें। अब एग्जांपल क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ए हमारे पास क्या है, कुछ भी ले लेता हूँ, चले इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। 2 4 -2 और 1 है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? अब इसका एडिटिव जो इन्वर्स हमने लेना ना, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, वो होगा कि जो ए की एलिमेंट है ना, ए के एलिमेंट्स की साइन हमने चेंज कर देने, सिंपल। तो ए के एडिटिव इन्वर्स हम ले लेते हैं, बी इसका एडिटिव इन्वर्स है, वैल्यू सेम। अब +2 है, -2 हो जाएगा, -4 -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +2 और -1। अब देखें इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। करते हैं, a + b 2 + -2 हो जाएगा, 4 - 4 हो जाएगा, 2 -2 और 1 -1। अब देखें इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर 2 - 2 क्या होता है, 0, 4 - 4 0, 2 - 2 0 और 0। इसका आंसर आ गया 0 मैट्रिक्स, यानी कि ओ आ गया। तो ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है, बी है। और एडिटिव इन्वर्स हमने बनाना क्या है, उसी मैट्रिक्स को जिसका एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना, उसी के मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे उनके हमने साइन चेंज कर देने, सिंपल। अब एक पार्ट देख लेते हैं, इसका पार्ट एफ है, स्मार्ट सिलेबस में भी है। क्या है पार्ट है, √3 1 -1 और √2। अब देखें एक मैट्रिक्स लिया हमने एफ, उसका एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ मैंने एफ डैश लिख लिया, पहले मैं बी लिखा था, अब एफ डैश लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को प्लस करना है, अगर तो ओ आ गया तो ये जो है एफ का एडिटिव इन्वर्स होगा, ये वाला मैट्रिक्स। अब देखें एफ प्लस एफ डैश करता हूँ, क्या आएगा, एफ क्या है 3 1 -1 और 2 प्लस एफ डैश क्या है। अब हमने साइन चेंज कर दिया, सॉरी इधर -1 था इसलिए ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब ये हो गया एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि हमने साइन चेंज करने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3 -1 1 और -2। अब इन दोनों को प्लस कर दें, कैसे होगा, 3 + -, तो 3 - 3, 1 + -, तो 1 - 1 -1 + 1 -1 + 1 2 प्लस माइनस माइनस और -2। अब आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आपस में कैंसिल होते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो ये प्लस का 3 और माइनस का √3 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। 1 - 1 ये भी आ जाएगा हमारे पास 0, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ओ मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। इस एफ डैश जो है एफ का एडिटिव इन्वर्स है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्मार्ट सिलेबस के 3 क्वेश्चन है। एक पार्ट 2 है जो मैंने इधर लिख दिया, और पार्ट 4 है, इसके अलावा पार्ट 6 है। पार्ट 2 को हम देखते हैं, लिखा क्या होगा, b + -2 और 3 का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब b कहाँ से आएगा, b उसने खुद दे दिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब देखें तो a की वैल्यू दी हुई है, b की भी दी हुई है, c की और d की भी वैल्यू दी हुई है। अब b की जगह पे जो क्वेश्चन 3 के ऊपर हमें वैल्यू मिली हुई है वो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 और -1 है, यहाँ करते हैं 1 -1 प्लस क्या हो जाएगा बीच में, -2 और 3 इक्वल किसके आ जाएगा, ये प्लस कर दें इनको, 1 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा, -1 + 3 -1 + 3 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - 2 होता है -1 और -1 + 3 होता है 2। ये इसका आंसर है। अब इसके अलावा पार्ट डी है। अब डी कहाँ से लेना, हमने डी भी ऊपर दिया हुआ, उसने डी क्या दिया हुआ ऊपर वो लिखते हैं।
1 2 3 -1 0 2 डी डी होगा प्लस ये लिख देंगे 0 1 0 2 0 1। इन दोनों को प्लस कर दें तो प्लस कैसे होगा, पहला इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से 1 प्लस 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा और 3 प्लस 0 हो जाएगा। अब -1 है, -1 प्लस किस में हो रहा है 2 में, 0 किस में हो रहा है प्लस प्लस 0 और 2 प्लस 1। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 क्या होता है 1 ही होता है, 2 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है, 3 प्लस 0 क्या होता है 3 होता है, -1 प्लस 2, अब माइनस वाली छोटी है प्लस क्या है 2 है तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव का, 0 प्लस 0 0 और 2 प्लस 1 3 होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो इस तरह हमने निकालना है, ये हमारा आंसर होगा इसका। अब एक और पार्ट है वो निकालते हैं और ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब और कौन सा पार्ट है वो देखते हैं, सिंपल है। क्या लिखा होगा पार्ट 6 में, MCQ आ सकता है इस टाइप का, -1 और साथ b लिखा होगा, ये लिखा होगा, ठीक हो गया। अब -1 ऐसे ही और b की जगह क्या लिखेंगे, b की जो वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू है b की वैल्यू दी हुई है उसने 1 और -1 1 और -1। अब जो -1 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब -1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -1 आता है, तो इसकी जगह -1 लिख दिया। अब -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 1 आ जाता है, तो इसी जगह पे हम 1 लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड पार्ट 2 और पार्ट 6 है, दोनों सेम है। पार्ट 2 करते हैं, तो हमें पता है कि पार्ट 2 ये वाला क्वेश्चन है, देख लेंगे 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट आगे फिर मैट्रिक्स 0 2 3 0 और एक और मैट्रिक्स है -4 है 1 1 और 1 0, ठीक हो गया। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस करते होते हैं, हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करते होते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1 0 0 1 प्लस, अब ब्रैकेट वाली को हल करेंगे, ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब माइनस हो रही है, 0 माइनस किस में हो रहा है -1 में, 0 -1 लिख देंगे। 2 किस में माइनस हो रहा है 2 -1, जिस तरह प्लस करता है तो उसी तरह माइनस करना हमने, 3 -1 और 0 -0 ब्रैकेट बंद। इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 0 0 1, इसके बाद प्लस, अब ब्रैकेट बेशक रहने दें। अब इसके बाद क्या करना हमने, 0 1 0 -1 आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, 3 -1 2 आ जाएगा, 0 -0 0 हो जाएगा। अब आगे जो ये वाली वैल्यू है इसको प्लस कर देना इसमें, तो ये क्या है 1 है, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 -1 हो जाएगा, 0 + 1, इसके बाद है हमारे पास 0 + 2 और 1 + 0, ठीक हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास वो लिख देते हैं इधर, 1 -1 क्या होता है 0 होता है, 0 + 1 होता है 1 होता है, 0 + 2 2 होता है और 1 + 1 1 + 0 1 होता है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, उसमें क्या दिया हुआ, पहले ब्रैकेट दी हुई है, ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, प्लस किया हुआ है उनको और आगे एक और मैट्रिक्स दिया है उसको भी प्लस किया हुआ है। पहले आपने ब्रैकेट वालों को प्लस कर देना है, जो आंसर आएगा उसको लास्ट वाले 1 1 1 1 में प्लस कर देना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 जो स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड है। पार्ट 6 में देखते हैं क्या, पार्ट 6 में हमारे पास है 2a + b बराबर है a+ और ब्रैकेट के अंदर a + b। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है हमारे पास 2a + b, तो लेफ्ट हैंड साइड वर्क करते हैं। अब 2 लिखेंगे ऐसे ही, ए कहाँ से लेंगे, ऊपर उसने वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 के जब ऊपर देखेंगे ना तो आप लोगों को वैल्यू नजर आएगी। अब ए क्या है हमारे पास, सो ए 3/3 है,
तो ए है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 1 -1 और 0। उसके बाद प्लस क्या हो रहा है, बी हो रहा है, बी ले लेते हैं। बी क्या है हमारे पास 1 -1 1। दूसरी रो क्या है बी की 2 -2 2 और थर्ड रो क्या है 3 1 3। अब सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब मल्टीप्लाई 2 हो रहा है सबके साथ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपने एक और स्टेप कर लेना, एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि ये 2 × 1 2 × 2 3 × 2, तो इससे एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 × -1 -2 और 2 × 0 0 होगा। ये आगे मल्टीप्लाई करके, और प्लस क्या हो रहा है इसमें 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये हमारा आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। 2 + 1 4 प्लस माइनस माइनस 4 -1 हो जाएगा। अब 6 + 1 4 + 2 6 + -, 6 -2 हो जाएगा। 2 + 2 हो जाएगा। अब 2 + 3 हो जाएगा, -2 है इधर, -2 + 1, अब 0 + 3। ठीक हो गया। तो अब आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्या आएगा हमारा, 2 + 1 क्या होता है 3, 4 -1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 -2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, -2 + 1 -1 और 0 + 3 3। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिख लेना है, और इसी से इसको रिमूव कर देते हैं। ऊपर राइट हैंड साइड निकालते हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं आंसर, ताकि बाद में हमें पता चले कि ये सेम आया है। तो अभी इसको इधर ही रहने देते हैं, इधर लिख लेते हैं। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या है, a + b। अब a क्या है हमारे पास, पहले तो वो लिखते हैं। a है हमारे पास 1 2 3 2 3 1, और हमारे पास a है 1 -1 और 0, 1 -1 और 0 प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, ब्रैकेट लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद लिखेंगे a, लिखेंगे 1 a मैट्रिक्स 2 3 2 3 1। a और b c, a b और c की वैल्यू ऊपर दी हुई है। अब हमें a b चाहिए, c नहीं चाहिए, इसलिए वो नहीं लिख रहे हम। 1 -1 0 प्लस b ले लेते हैं। b क्या है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। अब क्या करना हमें पता है, सबसे पहले क्या करते होते हैं हम, ब्रैकेट वाला करते होते हैं, इसलिए एक हम ऐसे ही लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ब्रैकेट वाला हल करते हैं, तो ब्रैकेट वाला हल करते हैं, प्लस करते हैं इनको, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 + -1 3 + 1। अब 2 + 2
3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा और 1 प्लस 2 हो जाएगा। 1 प्लस 3 -1 प्लस 1 और 0 प्लस 3, ये है जी। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 ऐसे ही आ जाएगा। प्लस किसमें हो रहा है 1 प्लस 1 2 2 -1 1 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 3 -2 1 1 प्लस 2 3 1 प्लस 4 0 और 3, ये आ गया हमारे पास। अब इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को प्लस कर दें, दोबारा प्लस हो रहे हैं प्लस कर दें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ प्लस। 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है। 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। 3 प्लस 4 कितना होता है 7 होता है। 2 प्लस 4 कितना होता है 6 होता है। 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है। 1 प्लस 3 कितना होता है 4 होता है। 1 प्लस 4 कितना होता है 5 होता है। 1 प्लस 4 कितना होता है 5 होता है। 1 प्लस 4 आ गया हमारे पास 5 -1 प्लस 0 -1 आएगा और 0 प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, राइट हैंड साइड आई है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। अब देखें उधर लेफ्ट हैंड साइड देखें, इधर लिखी हुई थी हमने 3 3 7 6 4 4 5 -1 3, तो सेम है। तो राइट हैंड साइड बराबर होगी लेफ्ट हैंड साइड के, तो ये हमारा प्रूव हो गया क्योंकि इसको इसके इक्वल हमने लेकर आना था। अब देख इसका पार्ट जो देखते हैं आगे, कौन सा पार्ट है इसका, पार्ट 11 है, वो भी ऐसे करना है, आगे बीच में माइनस है प्लस, और पार्ट 10 है उसमें भी ऐसे करना है। 2a मतलब 2 को a से मल्टीप्लाई करना प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई करना, 2 को a से, बाद में इन दोनों को प्लस कर देना। उसके बाद जो आगे इक्वल के बाद a प्लस b कर देना और दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आएगा a प्लस b का जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों सेम आएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड 8 के 3 पार्ट है, उनमें से 2 पार्ट हम करते हैं, एक सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 6 है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पार्ट 2 करता हूँ। पार्ट ए में प्लस है, पार्ट 2 में माइनस है, क्वेश्चन सेम है, तो पार्ट में करता हूँ 2। तो पार्ट 2 में क्या है देखते हैं। पहले क्या करना है, ए माइनस बी करना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेना हमने सीखा होगा, ए माइनस बी करते हैं। ए क्या है हमारे पास, पहले ए लिखते हैं, ए क्या है हमारे पास दिया हुआ उसने खुद 1 2 0 1 1 2 0 1। बी क्या दिया हुआ उसने, बी दिया हुआ उसने 1 1 2 0 1 1 2 0, ठीक हो गया। ए भी दिया हुआ बी भी दिया हुआ। अब पहले सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है। अब ए माइनस बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए लिखें क्या है 1 2 0 1 माइनस बी लिखें क्या है 1 1 2 0। इन दोनों को माइनस कर दें, क्या आता है माइनस करके 1 माइनस 1 2 माइनस 1 आगे 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 0 माइनस 2 क्या होता है -2 और 1 माइनस 0 क्या होता है 1। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया ए माइनस बी। अब वो क्या कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते होते हैं, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज बराबर है। ट्रांसपोज में हम सिंपल करते होते हैं, जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, 0 1 और -2 1। ये हमारा होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी।
राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है और बी ले। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, ए लिखें, ए क्या है हमारे पास 1 2 0 1, ऊपर टी। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, 1 2 0 1, ये आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। अब इसके बाद क्या करना है हमने इसके बाद कर लेना है बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज भी ले लें। बी क्या है हमारे पास 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे 1 1 2 0। अब क्वेश्चन क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो कर दें ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज देखिए इधर क्या आया, ए का ट्रांसपोज आया 1 0 2 1, माइनस बी का ट्रांसपोज लिखें 1 2 1 0, माइनस कर दें इन दोनों को, क्या आएगा माइनस करके 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। 0 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 2 होता है। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। और 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। ये हमारी कौन सी साइड आ गई है, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 0 माइनस 2 1 1, राइट हैंड साइड क्या है 0 माइनस 2 1 1। तो हमारी क्वेश्चन प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है और एक पार्ट रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 6, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है, उसका जो है उसका स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अगर तो ए का हम ट्रांसपोज लें वो बराबर आ जाए माइनस ए के, तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा ए के ट्रांसपोज का। ठीक हो गया, ये होता है इसका स्क्यू सिमेट्रिक का ये फार्मूला। ए का ट्रांसपोज लें वो बराबर आ जाए माइनस ए के, तो वो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखें इधर पूछ क्या रहे हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये अगर बराबर आ जाए माइनस बी ट्रांसपोज के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। यही हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, बी लिखते हैं। बी क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ बी हमें दिया हुआ है बी 1 1 2 0। ये हमारा बी है और हमारा बी ट्रांसपोज क्या होगा, फिर बी का ट्रांसपोज क्या होगा, इसको जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। अब माइनस कर दें, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 होता है। इसके बाद 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। और 0 माइनस 0 0 होता है। ये आ गया। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। हमारे पास फार्मूला क्या था, बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना। अब हमने वो किसके आना चाहिए, इक्वल माइनस बी ट्रांसपोज के, इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखें बी माइनस बी ट्रांसपोज ये है। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं। अब इसको रो को कॉलम बना दें 1 माइनस 1 1 0। अब देखें बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आया, 1 1 माइनस 1 और 0, सॉरी ये क्या था 0 माइनस 1 1 और 0।
ठीक हो गया, ये आ गया। अब हमने निकालना क्या था, बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी के ट्रांसपोज के। अब देखें ये चीज़ इसके इक्वल आती है, कैसे आती है। अब अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके साथ माइनस इधर करके देखता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 -1 1 और 0। ठीक हो गया। अगर इसके साथ माइनस लगे तो वो ये चीज़ बन जाती है। ठीक है ना, यही तो हमने बनानी है। अब इसके साथ अगर माइनस लगता है तो ये चीज़ बन जाती है। तो ये हमारी चीज़ प्रूव हो रही है, तो इसलिए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के स्मार्ट स्टेप के रिलेटेड जितनी वचन उतारी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।